10 तारीख को गए, 10 मई को थाना में पूछने के लिए कि सर मुझे समझौता हुआ उस पर मतलब कुछ अमल नहीं हो रहा है। तो वहाँ गए हम लोग, नहीं वहाँ बड़ा बाबू थे, नहीं कोई नहीं मिला। हम लोग बैठे, कुछ देर आ गए। रास्ते में उनका मेडिकल पड़ता है, रंजीत पांडे का मेडिकल पड़ता है। तो जाते टाइम नहीं खुला हुआ था। जब हम लोग रिटर्न होकर आ रहे थे तो मेडिकल सब खुला हुआ था। मेडिकल सब में रंजीत पांडे थी, आकांक्षा पांडे थे, सारिका पांडे थी, कृष्णा पात्रो थे, अनिल झा थे। ये लोग बैठे हुए थे। हम लोग को देख के बोलने इधर आओ इधर आओ, तुम लोग थाना जा रहे हो, थाना वाला तुम लोग को पैसा दिला देगा? कुछ नहीं दिलाएगा। तब तक हथौड़ा, हम लोग सोचे कुछ बात करने बुला रहे हैं। मेडिकल पर हम लोग गए, हम रंजीत पांडे मेडिकल के अंदर से हथौड़ा निकाले। आशीष कुमार सिंह की माँ थी, उनके ऊपर हथौड़ा तने। उनका बेटी पिलास निकाली, पिलास में तुम लोग को मार के सर फाड़ देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। तुम लोग थाना तुम लोग को पैसा दिला देगा, कुछ नहीं करेगा। हम एक पैसा नहीं, ज़मीन भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, इंश्योरेंस का पेपर भी नहीं देंगे, झूठा केस में फंसाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं सर कि हम लोग को जो समझौता हुआ है उस पर पालन किया जाए। हम लोग को जो झूठा केस में फंसाया गया है उसका जांच किया जाए। हम लोग को पूरी फैमिली को झूठा केस में आश्वासन मिला है। हम लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं सर, सीनियर एसएसपी के पास आए हैं। कुछ उम्मीद से आए हैं कि मेरा इस समझौता उस पर पालन करें। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, जो समझौता हो नहीं अभी वो है नहीं, अभी आए नहीं, अभी आने वाले हैं। हम लोग लेटर दे दिए हैं, रिसीविंग मिल गया है। बाकी सर से हम लोग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सर आएंगे तो मिलेंगे सर। उसके बाद जब ये होगा मेडिकल से, हम लोग थाना गए, बागबेड़ा थाना पे जब हम लोग गए, फ़ोन किए एसआई को, बोले 2 मिनट बाद हम लोग आ रहे हैं। बड़ा बाबू का फ़ोन उधर से आता है, वहाँ कोई थाना पे नहीं आया। बड़ा बाबू फ़ोन कर रहे हैं उधर से, तुम लोग मेडिकल क्यों नहीं खोलने दे रहे? उल्टे हम लोग पे इल्ज़ाम लग रहा है। जबकि हम लोग मेडिकल के पास गए उनका बुलाने के लिए, वहाँ थोड़ा निकाल के मारे हैं। वहाँ पे पब्लिक पूरा जुटा है, देखा हुआ है। पब्लिक से जान ले सकते हैं, लेकिन आए नहीं, उल्टे बोल रहे हैं तुम लोग उसका मेडिकल खोलने दो, नहीं तो रंगदारी का केस में तुम लोग का केस बनेगा, तुम लोग अंदर जाओगे। मेरे हस्बैंड को गाली भी दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। बड़ा बाबू गाली दिए हैं, बोले हैं उसका मेडिकल खोले दो, तुम लोग रंगदारी के केस में अंदर पूरा फैमिली को लंबा टाइम तक जाओगे। सुन रहे थे हम लोग का समझौता के पक्ष में कोई बात नहीं हो रहा है, कोई हम लोग का साथ नहीं दिया जा रहा है। से लेकर जेल तक सबका झूठा केस में नाम देके फंसाया गया सर। पेपर से लेकर न्यूज तक सब में चलाया गया है। हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। हम लोग पूरा परिवार थाना परिसर बागबेड़ा में जा करके पूरी फैमिली आत्मदाह कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग के पास प्रशासन हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रशासन हम लोग को धमका रहा है। रंजीत पांडे, सारिका पांडे, आकांक्षा पांडे, कृष्णा पात्रो, अनिल झा, सब लोग मिल करके हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग एक भाई को मार दिए, तुमको भी मार दें। FIR नहीं लिए और हम लोग को 18 अप्रैल को समझौता करा दिए। किस थाने का मामला है? बागबेड़ा थाने का मामला। समझौता करा दिए। समझौता में लिखा गया कि इंश्योरेंस का सारा पेपर हम देंगे, जो पैसा मिलेगा आप ले लीजिएगा। आशीष कुमार सिंह का उसका बिजनेस पार्टनर थे, बोले कि आशीष कुमार सिंह का हिस्सा है ज़मीन का एक प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का, वो ज़मीन का हिस्सा हम आशीष कुमार सिंह का फैमिली को दे देंगे। अगर ज़मीन में अगर कोई विवाद होगा तो हम 20 लाख रुपया कैश का भुगतान करेंगे। समझौता नामा ये 18 अप्रैल को बागबेड़ा थाना में किया गया। अब 1 महीना बीतने को है, समझौता नामा का कुछ पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे हम लोग को धमकाया जा रहा है। हम लोग बागबेड़ा थाना में जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग से बात नहीं किया जा रहा है। हम लोग को वहाँ से डांट के गाली गलौज करके भगा दिया जा रहा है। और हम लोग के ऊपर 2 दिन पहले झूठा FIR हम लोग का कर दिया गया है कि हम लोग उससे रंगदारी मांग रहे हैं। कौन लोग किए? रंजीत पांडे किए। रंजीत पांडे समझौता किए थे कि हम भाई का हिस्सा देंगे उसका जो है, और उल्टे हम लोग के ऊपर समझौता करने के बावजूद उल्टे हम लोग के ऊपर FIR कर दिए हैं। हम लोग 5 ऊपर के आदमी। आप नंबर ले लीजिए। नंबर है इनका। सीनियर SP से मिलने के लिए, आवेदन देने के लिए कि हम लोग को उचित न्याय दिया जाए। मेरा भाई आशीष कुमार सिंह रंजीत कुमार पांडे का बिजनेस पार्टनर था। रंजीत कुमार पांडे षड्यंत्र के तहत मेरा भाई को मार दिया। गलत इलाज करके 15 दिन अपने घर में रख करके उसको केस जब क्रिटिकल हो गया, हमको बताया कि आप दूसरे जगह ले जाइए। हम TMH ले गए, कलकत्ता लेके गए, फिर दिल्ली अपोलो लेके गए। मेरा भाई का डेथ हो गया। हम लोग थाना में FIR करने गए, बड़ा बाबू हम लोग का FIR नहीं लिए। हम लोग को समझौता करा दिया 18 अप्रैल को। समझौता किया हुआ 1 महीना हो गया, समझौते का कुछ पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे हमारा थाना परिसर में बागबेड़ा थाना प्रभारी के द्वारा कराया गया। समझौता कराया गया। समझौते में मेरा भाई का हिस्सा वो लिखित दिए हैं कि मेरा भाई का हिस्सा 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, वो हम लोग को देंगे। अगर ज़मीन नहीं देंगे तो 20 लाख रुपया देंगे।
लेकिन कुछ कुमार पांडे बोले कि हम लिख करके दे रहे हैं, हम उसका हिस्सा है, 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन हम देंगे, अगर ज़मीन में कुछ विवाद होगा तो हम 20 लाख रुपया देंगे। मामला 17 मार्च को मेरा भाई का डेथ हो गया, 18 अप्रैल को समझौता हुआ था, 18 अप्रैल 2025 को समझौता हुआ था कि हम देंगे मेरा भाई का चीज़, लेकिन मेरा भाई का चीज़ देने के बजाय उल्टे हम लोग को धमका रहे हैं और 2 दिन पहले हम लोग पे झूठा FIR करा दिए। कृष्णा चंद्र पात्रो, रंजीत कुमार पांडे, सारिका पांडे, आकांक्षा पांडे, कृष्णा चंद्र पात्रो और अनिल झा, ये लोग हम लोग को धमका रहे हैं, एक लड़का को मार दिए हैं, तुमको भी मार देंगे, झूठा केस में, रंगदारी के केस में तुम लोग को फंसा देंगे, कुछ नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, जो करना है कर लो। मेरा प्रशासन में और नेता से बहुत लोग सीनियर SP से मिलने के लिए आए थे कि सर हम लोग को जो समझौता कराया गया था, समझौते का पालन कराया जाए सर, और हम लोग के ऊपर जो झूठा FIR 2 दिन पहले दर्ज किया गया है उसका जांच करके उसको रद्द किया जाए। मेरा भाई का डेथ हो गया है, 45 लाख रुपया इलाज में खर्च हो चुका है, हम लोग कर्ज में दबे हुए हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरी फैमिली बागबड़ा थाना परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। हुआ आपका? मेरा नाम समरजीत कुमार सिंह है।